नमस्कार, मैं हूं शहबाज शेख। बशीर बद्र कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आज आपको जनपद संभल की एक कहानी सुनाएंगे, जहां पर एक पत्नी ने अपने भाई और आशिक के साथ मिलकर अपने पति को एक खौफनाक मौत दी। बताते चलें कि 2 जनवरी 2026 को थाना जूनाबाई जनपद संभल में एक गांव पड़ता है खुर्द पूरनपुर पट्टी, जहां सड़क किनारे लोगों को एक शव दिखाई पड़ता है। लोग जब शव देखते हैं तो इसकी जानकारी पुलिस को देते हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और तलाशी लेती है तो जेब से एक नशीला पदार्थ मिलता है और एक बैग में कुछ कपड़े होते हैं। शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम हाउस शव पहुंचता है तो उसके हाथ पर एक नाम गुदा होता है, सनी, और सीने पर लिखा होता है, नेहा। ये 2 टैटू उस लाश के एक हाथ पर और एक सीने पर होते हैं। पुलिस उस शव का फोटो खींचती है और सोशल मीडिया पर शिनाख्त के लिए उसको डाल देती है और एक नंबर जूनाबाई थाने का नंबर डाल दिया जाता है। कुछ ही घंटे बीते थे कि घटना स्थल से करीब 150 किलोमीटर दूर से एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला खुद को महादेव बताता है और कहता है कि मैं शव का शिनाख्त करूँगा और मेरे साथ एक महिला भी आएंगी जिनका नाम नेहा होगा। ये दोनों पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं और शव की शिनाख्त होती है। शव की पहचान सनी पुत्र हीरालाल 25 वर्षीय थाना हाथरस के रूप में होती है। पुलिस उनसे कहती है कि ठीक है, शव के सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को आपके सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये पता चलता है कि साथ आई वो औरत नेहा उस मृतक सनी की पत्नी है, जिसके बाद घटनाक्रम एक मोड़ लेता है और शाम का वक्त आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें वो एक साफ साफ वाज़े था कि सनी की गला घोंटकर दर्दनाक हत्या की गई है। जिसके बाद पुलिस की शक की सुई सबसे पहले उस पत्नी नेहा पे जाती है, क्योंकि जिस वक्त वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंची थी तो उसका रवैया ठीक नहीं था। वो एक गुमसुम तरीके से चुपचाप खड़ी थी और उसको कोई भी एहसास नहीं था कि उसका पति अब मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए नेहा को अपने पास बुलाती है थाने। नेहा जब थाने पहुंचती है तो पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है, लेकिन उस दौरान नेहा पुलिस की बातों पर ध्यान न देकर उन्हें घुमाने की कोशिश करती है और उन्हें बातों में उलझाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो नेहा कहती है कि उसकी शादी सनी से साल 2018 को जून माह में हुई थी। वो दोनों संभल में रहते थे। साल 2020 में उन्हें बेटी पैदा हुई, लेकिन सनी जो था वो शराबी था और शराबी के साथ साथ वो कई तरह के नशे करता था और जिसके बाद वो नेहा के साथ मारपीट करता था। कुछ दिन पहले यानी उसने ये बताया कि वो चोरी के आरोप में जेल गया था और सालों से जेल में बंद है। इस दौरान मेरी मुलाकात रंजीत नामक एक टेम्पो चालक से हुई और उसके साथ मेरी दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में तब्दील हुई और हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर आपस में बदला और बात करना शुरू की।
धीरे धीरे हम बहुत करीब आ गए और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में उठाने लगे। लेकिन पूरा घटनाक्रम, नेहा बताती है कि पूरा घटनाक्रम उस वक्त बदल गया जब 30 दिसंबर को ये सनी जेल से छूट कर आया और सबसे पहले अपने घर पहुंचा, जहां उसने ताला लगा देखा। जिसके बाद उसने पड़ोसियों से पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो किसी ने जवाब न दिया उसको और वो वहां से चला गया और ससुराल अपनी पहुंचा और ससुराल वालों से पूछा कि नेहा कहाँ है, तो उन लोगों ने भी कोई सवाल का जवाब न दिया, क्योंकि उन लोगों को पता था कि नेहा अपने आशिक रंजीत के साथ रह रही है। सनी ने बहुत कुछ पूछा, बहुत बार पूछा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। उसके बाद उसने अपने साले अरुण से पूछा कि अरुण तुम्हारी बहन कहाँ है, तो उसने भी जवाब न दिया। जिसके बाद सनी ने अरुण को मारना शुरू किया और बेहद मारा और इतना मारा कि उसको अधमरा कर दिया और मौके से भाग गया। जिसके बाद अरुण नेहा को फ़ोन करता है और कहता है कि दीदी आप घर वापस आ जाइए, सनी ने बवाल कर दिया है और अब आप उसको छोड़ दीजिए। जिसके बाद नेहा वापस आ जाती है, लेकिन ये बात सनी को नहीं पता थी कि वो वापस तो आ रही है, लेकिन अब हमेशा के लिए उसको वो दूर कर देगी, वो हमेशा के लिए उसे खामोश कर देगी, वो हमेशा के लिए उसे मिटा देगी। एक दिन नेहा अपने आशिक रंजीत की बाहों में होती है और उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, तो तुमको एक काम करना पड़ेगा और वादा करो कि तुम ये काम करोगे। तब रंजीत कहता है कि क्या काम करना है, तो वो कहती है कि तुम सनी की हत्या कर दो, सनी को मार डालो, तभी हम दोनों के बीच का रास्ता साफ होगा। जिसके बाद 1 जनवरी 2026 की रात अरुण के ज़रिए नेहा सनी को बुलवाती है और ये कहती है कि अरुण की दिल्ली में जान पहचान है, तुम्हारी वहाँ नौकरी लगवा देगा। सनी पहुँचता है जहाँ पर रंजीत, अरुण और नेहा मौजूद होते हैं। पहले सनी को खूब शराब पिलाई जाती है। जब वो नशे में बिल्कुल फुल हो जाता है तो अरुण और रंजीत उसकी पिटाई करते हैं और उसको पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। जिसके बाद उसकी गला घोट कर हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद नेहा कहती है कि शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए, तो ये दोनों ये प्लान बनाते हैं कि शव को जला दिया जाए और ये लोग गाड़ी पे शव को रखते हैं और लेकर निकलते हैं। रास्ते में एक कार सवार इनकी गाड़ी पर लाइट मार देता है, तो इनको ये लगता है कि उसने शायद लाश देख ली है और अब हमारी पोल खुल जाएगी, हम फंस जाएंगे। उसके बाद ये लोग शव को मौके पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। बहरहाल पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है और तीनों को जेल भेज दिया है। कल आपसे फिर मिलेंगे एक और हत्याकांड से जुड़ी खबर पर, एक और अपराध की खबर पर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।